हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर अपन एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं। पीडियाट्रिक का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, एमएसएन के अंदर भी आता है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है? सबसे पहले अपन बात करें तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। पहला पॉइंट है हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? अपन बात करें तो सेल की साइज क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। सेल की साइज इंक्रीज, इसके नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन है। इसकी नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन है, देखना अभी तोड़ के बताते हैं। सेल के साइज के अंदर क्या हो जाना, अगर अपन बात करें इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या है? ये बच्चों आपका स्टोमक है। क्या है? स्टोमक है। और स्टोमक का इस वाले पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? पाइलोरिक रीजन बोला जाता है। पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक क्या है? नाम है, जो जगह है उसका नाम है। अपन बात करें पाइलोरिक। और स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोविंग हो जाना। क्या हो जाना? नैरोविंग हो जाना। नैरोविंग हो जाना। स्टेनोसिस का मतलब क्या हो जाना? नैरोविंग हो जाना। अब अपन बात करते हैं कैसे नैरोविंग होता है, वो अपन बात करते हैं। मान लो ये आपकी क्या है, यहाँ पर डायग्राम के ऊपर आना, ये आपका स्टोमक है और स्टोमक के अंदर ये पाइलोरिक वाला रीजन है। ठीक है। अब अपन ने बात की थी जो जीआई सिस्टम है उसके अंदर 4 लेयर पाई जाती है बच्चों। जीआई सिस्टम के अंदर 4 लेयर पाई जाती है और इसको याद रखने का तरीका है एस एम या एस एम स्वाइन, मानसिंह, स्टेडियम, मानसरोवर। याद करने का तरीका है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो एम। ठीक है, तो यही याद करने का तरीका है। तो एस का मतलब होता है, अगर अपन बात करें शिरोसा, क्या होता है? शिरोसा। और शिरोसा क्या होती है? आउटर लेयर। आउटर लेयर। फिर आती है मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर। थर्ड आती है सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। और अंदर की आती है, वो आती है म्यूकोजा लेयर, यानी इनर। ये क्या है? अपन बात करें, ये है आउटर और ये है इनर। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करें तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है? वो प्रॉब्लम यहाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो प्रॉब्लम आती है, वो मस्कुलरिस लेयर के अंदर प्रॉब्लम आती है। कौन सी के अंदर आती है? मस्कुलरिस लेयर के अंदर प्रॉब्लम आती है। और मस्कुलरिस लेयर के अंदर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। एक होती है, अपन बात करें तो वो होती है ओब्लिक। एक होती है ओब्लिक, एक होती है बच्चों ओब्लिक। दूसरी है, उसको बोलते हैं अपन सर्कुलर। और तीसरी है, उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल। ऐसे 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? अगर अपन बात करें तो लेयर पाई जाती है। और अगर बात करें ओब्लिक, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल, ये जो ओब्लिक है बच्चों, देखना सारी चीज़ें यहीं खोल के रख देंगे, सारी चीज़ आपको यहीं समझ में आ जाएगी। आप खुद बताओगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। और हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं? सिखाते हैं। हम सिखा रहे हैं, आपको सीखना है तो आप हमारी कोचिंग के अंदर जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़िए। तो सिखा कैसे रहे हैं? क्योंकि जो ओब्लिक वाली है ये बच्चों इनर लेयर है। ये क्या है? इनर लेयर। ये क्या है? मिडल लेयर। और ये क्या है? आउटर लेयर। यानी मेरे कहने का मतलब है, जो शिरोसा है, शिरोसा के बाद में जो लेयर आई मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस के अपन ने 3 पार्ट पढ़े। तो मस्कुलरिस के अंदर सबसे पहले शिरोसा के बाद में क्या आई? लॉन्जिट्यूडनल, फिर सर्कुलर और फिर आई ओब्लिक। ये चलो, अब मेन चीज़ पर वापस आते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। मस्कुलरिस के अंदर भी सर्कुलर है। अरे बच्चों, किसमें? सर्कुलर के अंदर क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। मस्कुलरिस के अंदर भी, सर्कुलर के अंदर क्या होती है?
प्रॉब्लम होती है। सर्कुलर जो लेयर है उसके अंदर क्या होती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब जो मस्कुलरिस लेयर के अंदर जब अगर हाइपरट्रोफी हुई, सेल्स इंक्रीज हुई तो उसकी साइज ऐसी हो जाएगी, पाइलोरिक रीजन की साइज ऐसी हो जाएगी। अगर पाइलोरिक रीजन की साइज ऐसे हो गई तो तभी तो अपन ने बोला हाइपरट्रोफी हो रही है, पाइलोरिक रीजन है इसलिए। तो पाइलोरिक रीजन है वो क्या हो गया, ये देखो यहाँ से पहले इतने वाला पार्ट खुला था, अब ये थोड़ा सा खुला है तो पाइलोरिक क्या हो गया, नेरो हो गया। पाइलोरिक वाला एरिया क्या हो गया, नेरो हो गया। और नेरो को अपन ने क्या नाम दिया, स्टेनोसिस। क्या नाम दिया, स्टेनोसिस। और इसी डिजीज को बोला जाता है हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस बोला जाता है। बच्चों यही चीज़ हम बता रहे थे कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो अपने नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, काम की चीज़ नेक्स्ट अपन बात करें तो जो हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसके अंदर जब बच्चों के अंदर वोमिटिंग देखने को मिलेगी, और वो वोमिटिंग बच्चे के अंदर कब देखने को मिलेगी, वोमिटिंग बच्चे के अंदर कब देखने को मिलेगी, 2 to 4 डे कब देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें 2 to 4 वीक, 2 to 4 वीक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, बच्चे के अंदर वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें पहले इसको कंजेनाइटल डिजीज माना जाता था, कंजेनाइटल डिजीज माना जाता था, बट बाद में इसका एक्चुअल पता चला तो ये क्या है, कंजेनाइटल डिजीज न होके एक्वायर्ड डिजीज़ है। क्या है, एक्वायर्ड डिजीज़ है बच्चों। ये भी आपको याद रखना है, कभी भी ऑप्शन में अगर कंजेनाइटल डिजीज़ आ जाए तो ये कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं होती बच्चों, ये क्या होती है, एक्वायर्ड डिजीज़ होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये ज़्यादातर किसमें, मोस्ट कॉमन इन मेल चाइल्ड, मोस्ट कॉमन इन मेल चाइल्ड। अरे सबसे ज़्यादा किसमें होता है, मेल चाइल्ड के अंदर होने के चांसेस हैं, मेल चाइल्ड के अंदर होता है ये सबसे ज़्यादा। हाँ जी बच्चों। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके ईटियोलॉजी, इसकी अननोन है। ईटियोलॉजी क्या है, अननोन है। तो इसके मैथ चीज़ है वो पढ़ेंगे अपन, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, करते ही नहीं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें सबसे पहले देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लासिकल साइन। क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल साइन। क्लासिकल साइन, और क्लासिकल साइन इसका क्या जाता है बच्चों, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पुटअप हुआ क्वेश्चन है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल साइन क्या होता है, वो होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है बच्चों, ये भी आपको बताना है। तो ये मैं बताता हूँ, फोर्सफुली वोमिटिंग, फोर्सफुली वोमिटिंग। फोर्सफुली जो वोमिटिंग होगी वो क्या होगी, फोर्सफुली होगी। और बच्चों एक और काम की चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो फोर्सफुली वोमिटिंग होगी वो कितनी दूरी के ऊपर जाके गिरेगी, ये और काम की चीज़ है। ये आपका माउथ है, और अपन बात करें जो वोमिटिंग हो रही है उसकी जो लेंथ है जो यहाँ पर, तो 3 to 4 फीट क्या है, 3 to 4 फीट क्या है, जो वोमिट होगा वो आगे जाके गिरेगा। और अगर नॉर्मली आपको वोमिट हो रहा है तो वो जस्ट नीचे जाके गिरेगा। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के अंदर यहाँ से भी पूछा जाता है। और क्या हो सकता है बच्चों, अगर आपको वोमिटिंग हुई है, अगर आपको वोमिटिंग हुई है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हुई है, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग अगर आपको हुई है तो कौन सी कैसी वोमिटिंग होगी वो बच्चों, वो नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है। नॉन बिलियस वोमिटिंग, नॉन बिलियस वोमिटिंग। क्यों बच्चों नॉन बिलियस वोमिटिंग क्यों होगी, क्योंकि आपका जो कंटेंट है बच्चों, वापस में इस डायग्राम के ऊपर आइए। और डायग्राम के ऊपर आने का मतलब है कि यहाँ पर आपका स्टेनोसिस हुआ है तो जो कंटेंट है वो किसका गया है, स्टोमक का कंटेंट गया है। यानी अपन बात करें तो डुडेनम
जो बाइल जूस है, बाइल जूस है वो कहाँ से आता है? स्पिंटर ऑफ ओडाई, जो बाइल आपकी कॉमन बाइल डक्ट आती है वो बाइल जूस लेके आती है। तो वो बाइल जूस कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? डुडेनम में। और आपकी वोमिटिंग कहाँ हो रही है? स्टोमक से हो रही है। तो नॉन बिलियस है, बाइल जूस नहीं आ रहा, इसका मतलब नॉन बिलियस वोमिटिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और बच्चों क्या होगा, अगर क्या है बच्चों, अगर आपकी वोमिटिंग प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है तो ऐसा बच्चे के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? हंगर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हंगर। बच्चा क्या है? हैंगर रहेगा। और अगर बच्चा हैंगर है तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा? इफेक्ट होगा। क्या होगा? इफेक्ट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और हंगर भी कैसा मिलेगा बच्चों? विग्रेसली। विग्रेसली, और विग्रेसली का मतलब होता है जोरदार, जोरदार का मतलब होता है भरमार, यानी बहुत ज़्यादा भूखा बच्चा इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। और इसका इफेक्ट किस पर जाता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट जाता है। ऐसा बच्चा अपन बात करें तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या हो सकता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, नॉन बिलियस वोमिटिंग होगी वो। और क्या आपको देखने को मिलेगा? अगर बच्चों प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है तो उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। बच्चों मैंने बोला था हम पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। और सिखाने का मतलब यहीं से है कि जब आपकी वोमिटिंग हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? वोमिटिंग हो रही है। तो वोमिटिंग हो रही है तो कौन सा कंटेंट आपका बाहर निकल रहा है? तो बच्चों सीधी सी बात है, HCl आपका बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? HCl बाहर निकला है। तो HCl बाहर निकल गया, एसिड बाहर निकल गया, बॉडी के अंदर क्या बचा? एल्केलाइन। तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट अपन बात करें तो और क्या देखने को मिलेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्योंकि बच्चा है और बच्चे के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। कब? इंस्पायरेशन के दौरान। दौरान किसके दौरान? जब रेस्पिरेशन के अंदर इंस्पायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन का मतलब जब अपन सांस को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, उस दौरान अपन बात करें तो आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे देखने को मिलेगा? लेफ्ट टू राइट। कैसे? लेफ्ट टू राइट आपको क्या देखने को मिलेगी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगी। बच्चों प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो क्या हो गया है बच्चों? नेरो हो गया है। अब जो खाना उसने जो मिल्क इजेक्ट किया है, मिल्क लिया आया, मिल्क आगे की तरफ तो जा नहीं सकता क्योंकि पार्ट क्या है? नेरो है। आगे की तरफ नहीं जा सकता तो ये यहाँ से फिलअप हुआ, फिर यहाँ तक फिलअप हुआ, फिर यहाँ तक फिलअप हुआ। ठीक है। फिर क्या करता है? ज़्यादा फिलअप हो गया तो अपनी बॉडी क्या करती है बच्चों? कंपनसेट करती है। और बॉडी कंपनसेट करती है तो स्टोमक है वो अपनी जो साइज़ है उसकी बढ़ जाती है और वो अपने कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? ज़्यादा करता है। अब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को किया तो उसने सोचा कि मेरे कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, तो उसने कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा किया। तो बच्चों इधर की जाना, साइड में जाना तो क्या है? असंभव है। इधर की साइड में तो जा ही नहीं सकता। तो इसने जैसे ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन किया तो जो आपके ये कौन से स्पिंटर होते हैं? कार्डिक स्पिंटर। कौन से होते हैं? कार्डिक स्पिंटर। वो खुल जाते हैं ज़्यादा कंप्रेस करते ही। और वो जो आपकी जो वोमिटिंग होती है वो कैसी होती है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें, हाँ जी, और क्या देखने को मिलता है? और अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ये तो था प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग की बात करें। और नेक्स्ट आपको इसके अंदर ओलिव लाइक मास्क देखने को मिलेगा। ओलिव लाइक मास्क देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओलिव लाइक मास्क देखने को मिलेगा। ओलिव लाइक मास। ओलिव यानी यहाँ से आपका स्टेनोसिस हुआ है, ये वाला पार्ट स्टेनोसिस हुआ है। तो ये वाला पार्ट स्टेनोसिस है। जब आप यहाँ पर पाल्पेट करोगे राइट क्वाड्रेंट, अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर आप क्या करोगे? अगर पाल्पेट करोगे तो आपको क्या है? ओलिव लाइक मास्क आपको दिखाई देगा। और बच्चों अगर बात करें तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। डिहाइड्रेशन क्यों भाई? डिहाइड्रेशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अपन ने पहले देख लिया, क्योंकि क्या हो रही है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है तो आपकी बॉडी से क्या है? फ्लूइड लॉस हो रहा है। और बच्चों एक और काम की बात,
हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। बच्चों हाइपोकैलेमिया क्यों देखने को मिलता है? एक चीज़ है जो हमारा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट याद रख लेना। अगर आपको बच्चों वोमिटिंग हो रही है, अगर आपको वोमिटिंग हो रही है या आपको डायरिया हो रहा है, याद रख लेना बच्चों, अगर आपको वोमिटिंग हो रही है या आपको डायरिया हो रहा है, इन दोनों कंडीशंस के अंदर, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या है, कैल्शियम पोटेशियम है, वो ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है, और इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपको हाइपो देखने को मिलेगा। अगर डायरिया हो रहा है तब भी आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, और अगर ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, ये इसका कंसेप्ट है। अब बच्चों नेक्स्ट अपन बात करें और क्या देखने को मिल सकता है? ओलिव शेप मास्क देखने को मिलेगा, ओलिव लाइव मास्क आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या देखने को मिल सकता है, तो जो वोमिटिंग हुई थी वो क्या हुई थी? नॉन बिलियस हुई थी, वो मैंने पहले बता दिया था, नॉन बिलियस हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या देखने को मिल सकता है, और अपन बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। क्यों भाई? क्योंकि आगे की तरफ खाना जा ही नहीं रहा, और आगे की तरफ खाना नहीं जाएगा तो आगे की साइड में बनेगा क्या? ये चलो नेक्स्ट अपन बात करें तो ये हो गया इसका साइन एंड सिम्टम्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इवाल्वेशन, डायग्नोसिस इवाल्वेशन। और डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर अपन सीधी बात करते हैं कन्फर्मेटिव, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस, और कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस इसका क्या जाता है बच्चों? अगर अपन बात करें तो यूएसजी क्या जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी इसका क्लासिकल डायग्नोसिस, क्लासिकल डायग्नोसिस क्या जाता है? क्लासिकल डायग्नोसिस किसका जाता है? अपन बात करें यूएसजी जाता है किसका? हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का। नेक्स्ट अपन बात करें ट्रीटमेंट। मतलब ट्रीटमेंट से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ट्रीटमेंट से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। और सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी का नाम क्या होता है? तो उसको बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरो का मतलब होता है पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन। मायो का मतलब होता है मसल्स, मायो का मतलब होता है मसल्स। और टोमी, एक्टोमी का मतलब होता है, एक्टोमी का मतलब होता है रिमूव। पाइलोरिक रीजन के अंदर जो मसल्स की वृद्धि हुई थी, जिस मसल्स के हाइपरट्रोफी हुई थी, उसको रिमूव कर देना क्या बोलते हैं? पाइलोरोमायोटोमी बोला जाता है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका दूसरा नाम क्या है, और दूसरा नाम इसका बात करें तो राम स्टेंट सर्जरी, राम स्टेंट सर्जरी। राम स्टेंट, रैम स्टेंट भी बोलते हैं इसको, राम स्टेंट भी बोला जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, साइंटिस्ट नेम है रैम स्टेंट, उसके नाम के ऊपर इस सर्जरी का नाम दे दिया गया। इसका दूसरा नाम अपन बात करें तो राम स्टेंट सर्जरी भी बोला जाता है इसको। तो ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि रैम स्टेंट सर्जरी किसको बोलते हैं? तो पाइलोरोमायोटोमी को ही रैम स्टेंट सर्जरी बोला जाता है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ से ध्यान रख लेना, रैम स्टेंट सर्जरी और पाइलोरोमायोटोमी एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट बच्चा अपन क्या करते हैं? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको क्या करना है? ट्रीट करना है। सिम्टम्स को क्या करना है बच्चों?
ट्रीट करना है, सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं इसके अंदर उसको ट्रीट करना है। सबसे पहले अपन बात करें तो पहला अपना कहा था वॉमिटिंग, तो स्टॉप वॉमिटिंग, स्टॉप वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग को स्टॉप कैसे करोगे? अरे वॉमिटिंग को स्टॉप कैसे करोगे? हाथ लगा लोगे? अरे हाथ लगाने से वॉमिटिंग नहीं रुकती। तो वॉमिटिंग को स्टॉप करने से कैसे? पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। और पोजीशन कौन सी देंगे? सिटिंग पोजीशन। कौन सी? सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। कौन सी? अरे सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इसके अंदर बच्चों ग्रेविटी काम करेगी। क्या करेगी? अरे ग्रेविटी काम करेगी। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या कर सकते हो? पेशेंट को एनपीओ रखना है। क्या रखना है? एनपीओ रखना है। क्यों भाई एनपीओ? इसलिए रखना है क्योंकि जो भी आप दे रहे हो वो वापस क्या कर रहा है? वो बाहर निकाल रहा है। तो इससे अच्छा अपन क्या कर सकते हैं? पेशेंट को एनपीओ रख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या कर सकते हैं? एनजी ट्यूब डाल सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये अपन पढ़ाएंगे फंडामेंटल के पेपर, अपन बात करें फंडामेंटल के क्लासेज के अंदर एनजी ट्यूब के बारे में। और क्या कर सकते हो? एंटी इमेटिक ड्रग्स दे सकते हो। एंटी इमेटिक्स ड्रग्स यूज कर सकते हो। कब तक करनी है ये? जब तक आप इसकी कोई सर्जरी नहीं करते। सर्जरी नहीं करते तब तक आपको ये चीज़ करनी है। और जब आपने सर्जरी कर दी तो सर्जरी का आपको मैंने नाम बता दिया, पाइलोरोमाइक्टोमी करते हैं और उसको राम स्टेंट सर्जरी भी बोला जाता है। अब आपका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सर्जरी से पहले आप क्या करोगे? अरे सर्जरी से पहले क्या करोगे? पहली बार 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 क्या हो रहा है बच्चों? वॉमिटिंग हो रही है। बार बार क्या हो रही है? वॉमिटिंग हो रही है। तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी जाती है क्लीन द एयरवे। अरे क्लीन द एयरवे, सबसे पहली प्रायोरिटी है वो क्या जाएगी? क्लीन द एयरवे। एयरवे को क्या करेंगे अपन? क्लीन करेंगे। एयरवे को क्लीन करने के बाद में बार बार में अगर बच्चा वोमिट कर रहा है, बच्चों बार बार में वोमिट कर रहा है, तो ऑक्सीजन की अपन क्या करेंगे? उसके अंदर डिमांड करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बच्चा बार बार में वोमिटिंग करेगा तो ऑक्सीजन क्या है? रेस्पिरेशन के अंदर उसकी प्रॉब्लम आएगी, और रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो ऑक्सीजन अपन क्या करेंगे? उसको प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें, बच्चे को एनपीओ रखेंगे। बिफोर सर्जरी पूछ रहे हैं। एंड आईवी फ्लूइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईवी फ्लूइड लगाएंगे और एनपीओ रखेंगे। कंसेंट का आपको मैंने पहले ही बता दिया, कंसेंट कौन लेगा? डॉक्टर या सर्जन उसका कंसेंट लेगा। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों पोस्ट ऑपरेटिव, या तो बिफोर सर्जरी या प्री ऑपरेटिव। अब आता है आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी क्या होता है बच्चों? आफ्टर सर्जरी भी आपको क्या करना है? वापस और वापस एयरवे को क्या करना है? क्लीन एयरवे को क्या करना है बच्चों? क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद में आपको क्या करना है? पेशेंट को क्या करना है? हाइड्रेशन पर रखना है। किस पर रखना है? हाइड्रेशन के ऊपर रखना है। और बाद में पेशेंट को आप क्या कर सकते हो? आप धीरे धीरे पेशेंट को क्या कर सकते हो? ओरल फीडिंग करवा सकते हो। ओरल फीडिंग करवा सकते हो। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि पेशेंट को फीडिंग कब करवा सकते हैं, तो एज अर्ली एज सून, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे सकते हैं। और अगर आपको देख लिया जाए तो फर्स्ट 6 to 12 आवर्स, फर्स्ट 6 to 12 आवर्स आप क्या कर सकते हो? ओरली क्या कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपको कभी भी कोई पूछ लिया जाए तो ओरली अगर आप दे रहे हो तो आपको उससे चने नहीं चबवाने हैं। चने चबवाने का मतलब होता है क्या? कि आपको डाइट है वो सॉलिड डाइट आपको कभी भी नहीं देनी है। क्या देनी है? स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? अरे कहाँ से करोगे? लिक्विड डाइट से। लिक्विड डाइट के बाद में सेमी सॉलिड, और सेमी सॉलिड के बाद में कौन सी? सॉलिड डाइट। तो ये था अपना आज का टॉपिक, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो
हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और डूबकर कभी नदियाँ पार नहीं होती। तो मेहनत करते रहिए, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते रहिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारी एनर्जी इसी से बनेगी और हम आपको ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।